इसके पश्चात 2 गुप्त नवरात्रि और बीच में आती है, उनमें भी यदि ये माँ बगलामुखी जी का यदि साधना की जावे तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़िया, उससे अच्छा कोई साधक नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख जरूर आना चाहिए, क्योंकि दुख जो है वह आपके पुण्यों का अर्जन करता है, आपके पुण्यों को बढ़ाता है। ज़्यादा सही अच्छा होने लगे तो गुरूर पैदा होता है और वो टूटता है तो फिर इंसान लेवल हो जाता है। श्रद्धा के साथ यदि कोई भी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, तो वह हमेशा सफल होती है। अन्यथा यदि आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा अवश्य ही होगा। मैं गुरु बना और मेरे सिर्फ बोलने से यदि आपका अच्छा हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, मैं मेरा प्रारब्ध लेकर आया हूँ। रामेश्वरम में भी भगवान राम ने जब लंका जा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, समुद्र था, तो भगवान शिव के आज्ञा से उन्होंने वहाँ पर माँ बगलामुखी की आराधना की, उनका सिद्ध किया था। उसके पश्चात ही वो जो आप देखिए कि एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था, जो उनकी सेना थी वो सेना पूरी वानर सेना थी। तो ये चमत्कार तो है, भारत में सनातन में चमत्कार जरूर है। सो गाइस, ये दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि आज हमारा पहला पॉडकास्ट विथ हमारे गेस्ट के साथ होने वाला है। फर्स्ट गेस्ट के साथ वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि जो मैं हूँ उन्हीं से हूँ, उनका आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो गाइस अगर आप सुन लो और अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो अच्छे तरीके से, तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो निकल जाओगे। सो गुरुजी कैसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा हूँ। माता जी की कृपा है, माँ बगलामुखी जी की कृपा से बहुत ही प्रसन्न है जीवन, और सुखी है सभी, हमारा परिवार भी सुखी है। और जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए, जो मंदिर से, बगलामुखी मंदिर से जुड़े हुए जितने भी मेरे भक्तगण हैं, वे भी सब प्रसन्न हैं, और उनकी जो भी मनोकामना होती है वो सभी पूरी होती है समय समय पर। और वो माँ की हम पर सभी पर कृपा है। और यह मेरा एक ये कहना चाहूँगा कि मैं 42 वर्षों से माँ बगलामुखी जी का साधक हूँ और उन्हीं की कृपा से आज जो है मेरे साथ में 2 से 2,500 परिवार मंदिर से जुड़े हुए हैं। और जो मंदिर जो आज की तारीख में उसे बगलामुखी शक्तिपीठ का नाम दिया गया है, और मैं उसका पीठाधीश्वर हूँ। और मेरा जो पीठ का नाम जो है स्वामी योगी प्रेमानंद है। मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेरे एक अजीज शिष्य धीरज जैसानी आज जो है पहला पॉडकास्ट मेरे से ही कराया जा रहा है। और मेरी यही प्रार्थना है माता बगलामुखी जी से कि यह जो पॉडकास्ट है यह इनको शुभता प्रदान करे, और जीवन में जितने भी उन्नति होती है उत्तरोत्तर उन्नति करें आप, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ ये समझ नहीं आया, हम कोई कार्य को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक करते हैं हम, फिर उसके बाद बोर होने लगते हैं। बट आपने यहाँ कहा आप 42 वर्ष से लगे हुए हैं इस कार्य करने में। सो ये सुन के मेरे को थोड़ा हाँ, ये इसमें एक बात यही है कि जो आपकी तन्मयता होना चाहिए, और तन्मयता के साथ में जब हमें प्राप्ति होती है, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है, तो जब पूरी होती चली जाती है तो हमारा जो मन है उसमें साधना में लगा रह जाता है, और उसके हिसाब से ही हमारी उन्नति भी होती है और माँ की कृपा भी प्राप्त होती है। गुरुजी, मेरे विचार में ये आ रहा है कि आजकल की जो यूथ जो पीढ़ी है, वो जो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें बहुत कम ही बिलीव करती है। करती भी तो 1.5-2-3 महीने में या कुछ हुआ तो मंदिर चली जाती है, या फिर कुछ ज़बरदस्ती भेजा जाता है तो करते हैं। तो ऐसा क्या हम किया जाए कि यूथ में इंटरेस्ट जागे स्पिरिचुअलिटी के नाम इसके पे? लिए मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा
कि यदि श्रद्धा के रूप में, श्रद्धा के साथ यदि कोई भी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, तो वह हमेशा सफल होती है। और आज का जो ज़माना है जिसे कलयुग कहा गया है, इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति चमत्कार चाहता है और बहुत ही कम समय में बड़ी उपलब्धि वो प्राप्त करना चाहता है, जो कि वह किसी भी हद तक पॉसिबल तो नहीं है। और यदि आप जुड़े रहेंगे, कोई भी एक इष्ट बल आपका होना चाहिए। इष्ट बल में ये है कि देवी देवता जितने भी हैं हमारे, इन देवों के, इसमें से एक देव को आप, जो आपकी जन्म पत्रिका है उसके हिसाब से आपका जो भी एक इष्ट बन सकता है, तो वो देवी या देव को आप है तो उनके चरणों में समर्पित हो। और उसके बाद में यदि आप प्रतिदिन और प्रतिपल यदि उनका स्मरण करते हैं, तो आपको धीरे धीरे उसके अंदर आपका उन्नति भी होती है और आपका मन जो है उस प्रभु में, वो अपने इष्ट देव में लगा रहता है। दूसरी बात यह है कि इष्ट जो है, आप जितना भी ज्योतिष का प्रिडिक्शन करते हैं या और भी किसी के लिए कोई अच्छा कुछ विचार करते हैं, तो यह जो जितने भी ये आपके इष्ट बल है, वो आपको वाचा सिद्धि प्रदान करता है। और वाचा सिद्धि का मतलब ये होता है कि आपने यदि सबको, जिसको भी आपने अच्छा आशीर्वाद दिया, शुभ आशीर्वाद दिया है, वो फलित होता है। और ऐसा माना गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि कभी भी यदि आपको वाचा सिद्धि योग यदि पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो आप जो है किसी के लिए कभी भी बुरा न कहें और न बुरा सोचें। तो अन्यथा यदि आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा अवश्य ही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, जैसे आपने ये बोला, तो यहाँ पे किसी लोग और गिने चुने लोगों को ही समझ में आया होगा, जिनको अपने लिए कुछ है कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है। और कुछ लोग तो, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी के साथ कुछ घटना हुई तभी वो जाते हैं मंदिर, उनके साथ सब कुछ सही हो जाए, बट जब सही हो जाता है ना, फिर वो क्या करते हैं, वैसे पुरानी वाली ज़िंदगी में, मतलब वो भगवान को भूल जाते हैं। जैसा है कि मैंने बताया ना कि ये कलयुग है, चमत्कार चाहता है। और हम लोग क्या है, बेसिकली हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। और सेल्फिश होने का मतलब यही है कि हमारा जिस दिन किसी से भी, किसी से काम हमारा यदि निकल जाता है तो हम उसको पूछते नहीं हैं, और वो उसने हमारे लिए कितना त्याग किया है उसकी हम कोई परवाह भी नहीं करते। तो मेरा इसमें तो यही मत है कि आज का जो समय है उसमें जितना भी व्यक्ति कर सके वो करे, क्योंकि वो अपना प्रारब्ध भी लेकर आता है साथ में। तो प्रारब्ध का ऐसा माना गया है कि जिसको पूजा करना है, जिसको आराधना करना है, जिसको साधना करना है, वह साधना करेगा, आराधना करेगा। और बाकी जिसके प्रारब्ध में यदि इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो नहीं करता है। नहीं करता। दूसरी बात मैंने ये देखी है कि जो दुख का समय जब होता है तब हम प्रभु का स्मरण करते हैं। तो जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख जरूर आना चाहिए, क्योंकि दुख जो है वह आपके पुण्यों का अर्जन करता है, आपके पुण्यों को बढ़ाता है। जबकि आप खुश रहते, सुखी हैं आप, तो सुखी के समय आप क्या करते हैं कि वो जो आपको एक घमंड पैदा होता है, अभिमान पैदा होता है, गर्व पैदा होता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, और वह जो मैं है वह आपके जीवन को उसका ही नाश करता है। आपका जो पुण्यार्जन आपने किया हुआ है उस पुण्यों का नाश करता है, मतलब लाइफ को बैलेंस करता है, एक पटरी पे लेके आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ज्यादा सही अच्छा होने लगे तो गुरूर पैदा होता है, और वो टूटता है तो फिर इंसान लेवल हो जाता है। बराबर बोल रहे हैं आप। अभी जैसे आपने बताया कि आप माँ बगलामुखी के साधक, तो पहले मन में विचार यही आता है कि माँ बगलामुखी कौन है? माँ बगलामुखी जी जो हैं ये एक 10 महाविद्याएं हैं। माता पार्वती के ही ये जो स्वरूप हैं, 10 स्वरूप हैं माताओं के, और उनमें से ये 8वीं महाविद्या है। महाविद्या जो है जितनी भी हैं, ये माता पार्वती का ही स्वरूप माने, उनका इनकारनेशन बोल सकते हैं हम। और उसके पश्चात दूसरा ये है कि जो माता बगलामुखी जी जिनका हम साधना करते हैं, तो वह पार्वती के रुद्र स्वरूप है उनका। तो वो रुद्र शक्ति है ये, पर वैसे यूँ देखा जावे तो ये बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं देवी।
पर जो नारी शक्ति जो है, एक शक्तिवती या शक्ति वाली नारी जो है वह ये देवी है। और इन देवी की कृपा से आपको शत्रुओं पर जय प्राप्त होती, विजय प्राप्त होती है। और यह माना गया है कि कलयुग में यदि इन देवी की पूजा की जावे तो यह हमें अच्छे फल देती है। आपने यदि ईमानदारी से यदि कोई धन कमाया है तो उसका आपको भोग भी करने देगी और आपको मोक्ष भी प्रदान करती है। और यदि कोई आपका बेईमानी का पैसा कमाया हुआ है और आप इनकी साधना भी करेंगे तो वो व्यर्थ जाता है। बहुत कुछ समझ में आया। सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि शत्रुओं का नाश ये किस प्रकार होता है, और नाश की मतलब आप इसको और अच्छे से समझाइए। शत्रुओं का नाश में दो चीज़ें होती है कि एक तो वो यदि आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा, यदि वो दुरात्मा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ कर रहा है तो या तो अब इसमें क्या है कि ये जो देवी है स्तंभन भी की भी देवी है, उच्चाटन की देवी है। तो कई बार ये होता है कि यदि कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको अब हम नहीं जीत पा रहे हैं तो उसका या तो जो है कोई ब्रेन के वो लकवा मार गया। तो इस तरह के ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उसको शरीर को चलायमान करने में रोक देती है। दूसरा ये है कि जो भी अच्छा फिर कोर्ट कचहरी में जब भी हम जैसे हमारा कोई केस चल रहा और यदि हम ईमानदार हैं उसमें, मतलब मेरा पहला प्रश्न जो ये रहेगा कि यदि वो व्यक्ति ईमानदार है तो उस ईमानदार व्यक्ति के लिए माँ बगलामुखी बराबर उसको मदद करती है। कितना भी बिगड़ा हुआ केस हो उसमें वो व्यक्ति जीतता है। और यदि वो बेईमान है तो वो माँ जो है उसके वो भले ही उसकी आराधना स्वीकार तो जरूर कर ले पर बाकी उसको वो मन चाह जाओ मनोवांछित फल उसको प्रदान नहीं करती। अब जैसे शत्रु की बात हुई, अब शत्रु भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो दृश्य और एक अदृश्य। हम दृश्य वालों से तो लड़ सकते हैं, अदृश्य वालों का ये कैसे? तो दृश्य वाली तो वही हमारी जो भूत प्रेत आत्माएं, पिशाच, योगिनी जितनी प्रकार की होती हैं। तो इसमें भी ये है कि ये जो माँ बगलामुखी हैं ये जितनी अदृश्य आत्मा दुरात्माएं हैं उनसे भी ये रक्षा करती है। अभी जैसे अब हमारे जो शक्तिपीठ है उसमें हम 9 दिन नवरात्रि के पीरियड में कुछ अभिमंत्रण करके कुछ वस्तुएं बनाते हैं तो सुरक्षा सूत्र बनता है। उसके अलावा हल्दी होती है, हरिद्रा, इसका भी अभिमंत्रण किया जाता है। और जितने भी नारियल जो मंदिर में चढ़ते हैं तो वो नारियलों का भी हम अभिमंत्रण करके जो आखिरी दिवस होता है समापन का दिवस, उस दिन सभी भक्तों को हम बांटते हैं। तो अब इसमें भी जो रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र जब आपके हाथ में बन जाता है तो नाना प्रकार की जो ये अपने जो अदृश्य शक्तियां हैं वो हमें टच नहीं कर पाती हैं। कहा जाता है कि साहब नज़र लग गई, ये हो गया, वो नज़र वगैरह कुछ उससे भी बच जाता है आदमी। और यहाँ तक ऐसा देखा है कि आप कहीं बहुत जंगल में भी खड़े हैं और किसी कारण से आपके पास में कोई सुविधा नहीं है, उस समय माँ को यदि आपने याद किया तो बराबर कहीं ना कहीं से आपको सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ये हमने ऐसा देखा है, मेरा अनुभव है इतने वर्षों का। और दूसरा जो हरिद्रा हम जो समर्पित करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, तो हरिद्रा में ऐसा गुण है कि वो जब आप सिर पर उसको हरिद्रा को लगाते हैं तो एक आप समझें कि हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट वो देता है। बड़े से बड़े किसी भी अधिकारी के समक्ष भी आप जाएं जो हमारे विरुद्ध हो सकता है, पर वह जब तिलक हमारे सिर पर लगा रहता है तो उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसा हम चाहते हैं वो वैसी ही बात करने लगता है। तो ये सम्मोहन का जो है ये का जो हरिद्रा है, हल्दी है, ये काम करती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि किसी को जैसे बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मानसिक रूप से अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक चुटकी हल्दी जो है वो पानी में मिला के पी लेते हैं तो 5 या 10 मिनट में वो उनका अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लग जाते हैं। नारियल जो है, श्रीफल जो हम प्रदान करते हैं, तो श्रीफल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको वास्तु दोष यदि आपके कहीं भी, मतलब आप जिस जगह पर रह रहे हैं आपके निवास में, तो उस निवास को भी वहाँ पर से वास्तु दोष खत्म हो जाता है।
कितना भी यानी वास्तु दोष आपको बता दे कोई कि साहब ये तकलीफ वो तकलीफ, मेरा यानी मेरी गारंटी है इसके अंदर कि यदि वो नारियल जो है आपके पूजा स्थल में रखा जाता है तो उसके बाद में आपके वास्तु किसी भी हालत में ख़राब नहीं रहती। जो भी आप जिस भी वास्तु में रहते सब भगवान ने दिया हुआ है। और इतना ये ब्रह्मांड जो है, जो पृथ्वी है, इतनी बड़ी है कि इसके अंदर आप कोण डिसाइड ही नहीं कर सकते कि उत्तर दिशा की पूर्व दिशा, सभी दिशाएं भगवान ने दी हुई है। और उसलिए क्या है कि अभी हम लोग सब कन्फ्यूज़न में, और हमें सबसे ज़्यादा क्या है कि जल्दी से जल्दी हमें जो है धनवान बनना है, कम से कम हमें हानि हो वो हम चाहते हैं। और इसलिए ये वास्तु जो है चल रहा है। पहले भी हम देखे यदि मैं क्षमा करना कि पहले भी राजे रजवाड़ों के भी जितने महल बनते थे सब वास्तु के हिसाब से बनते थे। पर आज की ये स्थिति है कि जितने भी ये राजे रजवाड़े आज सब सड़क पे हैं, उनके बर्तन बिक रहे हैं। अब वो वास्तु कैसे फेल हो गया? तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि एक प्रारब्ध भी होता है, हमारा भाग्य भी होता है कि किसी समय हम यदि हमारे भाग्य खराब हो तो हमारे से गलत काम होते हैं, सही काम नहीं होते, और उसको क्या है कि हम वास्तु से जोड़ लेते। तो मेरा एक ही इसमें निवेदन सभी से है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अच्छा करें, सबके प्रति अच्छे सद्भाव रखें और सब उन्नति करें हमारे साथ में। बस ये एक भावना हमारी हमेशा रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक प्रभु को हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए मान लीजिए। उनसे संबंधित जो भी आराधना का जो तरीका है उस तरीके को आजमाएं। और मैं समझता हूँ कि कभी, क्योंकि कलयुग है, कुछ तो तकलीफ रहेगी, पर तकलीफ जो है कम से कम रहे, बस मेरी एक यही भावना है। और कुछ यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते। सो गुरुजी, अभी क्या है, नवरात्रि आने वाली है जी, ये क्या सही समय रहेगा अगर कोई माँ बगलामुखी की आराधना करना चाहता है, या कोई सोच रहा है, काफ़ी लंबी समय से सुनते हुए आ रहा है, जी, तो क्या कहना चाहिए आप कि नहीं, अगर कोई अभी करने भी? देखिए, जो जितनी भी नवरात्रि हैं अभी इसमें दो तरह के साधक हैं। एक तो माता दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनकी साधना होती है, प्रतिदिन एक दिन की उनकी साधना होती है। प्रतिदिन जो भी पूजा हम करते हैं, जो साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वह उस देवी के जो 9 स्वरूप हैं उसमें हर एक प्रत्येक दिन एक एक देवी के स्वरूप को वो हम जो है समर्पित कर देते हैं। दूसरे जो है, जो तांत्रिक के जो तंत्र क्रिया में जो अधिक विश्वास रखते हैं, वो माता बगलामुखी जी की साधना करते हैं। तो दोनों नवरात्रि जो हैं, चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जो एक वासंतिक नवरात्रि होती है, एक शारदीय नवरात्रि होती है, तो इन दोनों नवरात्रियों में वो जो तांत्रिक या तंत्र क्रिया करने वाले जो लोग हैं वह बगलामुखी जी की ही साधना करते हैं। इसके पश्चात 2 गुप्त नवरात्रि और बीच में आती है, उनमें भी यदि ये माँ बगलामुखी जी का यदि साधना की जावे तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़िया, उससे अच्छा कोई साधक नहीं हो सकता। और ये क्या है कि इसका जो माँ बगलामुखी जी है, इनके 36 अक्षरों का मंत्र है। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। इसके अंदर उन्होंने जो इस जो मंत्र है, ये ब्रह्मा जी ने ये मंत्र को क्रिएट किया था। तो इसमें यही कहा गया है कि ओम लीम बगलामुखी के हे माँ बगलामुखी, ओम लीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम, जितने भी दुष्ट हैं जो मेरे प्रति दुष्टता का व्यवहार करना चाहते हैं, उन सभी का मुख को भी उसको बंद कर दें, उसकी वाचा को बंद कर दें, उसके जीभ का स्तंभन कर दें, उसके पैरों का जो है उसका भी स्तंभन कर दे। उच्चाटन भी कर देती हैं देवी। यदि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, यदि इनकी हमने साधना की तो वो थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि वो सामने वाला बोलता है कहा मैं इस अच्छे आदमी के पीछे पड़ा हूँ, तो वो फिर तो उच्चाटन में वो हमको छोड़ देता है। दूसरा, विद्वेषण करती है। यदि 2 ग्रुप है, बड़े बड़े 2 ग्रुप हैं या एक बड़ा ग्रुप है, उनमें से वो सब हम पर हावी हो रहा है। पर यदि वो माँ बगलामुखी जी की साधना हम जब करते हैं तो उनके अंदर भी वो विद्वेषण पैदा कर देती है। उनमें आपस में वो बड़ा ग्रुप जो है छोटे छोटे ग्रुप में तब्दील हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि माँ जो है इनकी साधना में, मतलब ये एक तंत्र की देवी है, इसे ब्रह्मास्त्र की देवी कहा जाता है। कलयुग में ये ब्रह्मास्त्र की देवी है।
और ब्रह्मास्त्र का मतलब ये होता है कि हर किसी भी तकलीफ में वो काम आपके आता है। तो यहाँ पर ये एक बात हम देखते हैं कि माँ बगलामुखी जी का जो भी, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो व्यक्ति उसका साधक है वो सबसे पहले अपने चरित्र का बलवान होना चाहिए। यदि वो चरित्र से बलवान नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसको वो जितनी भी पूजा करेगा उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा, उसकी उपासना उसकी साधना सब बेकार जाएगी। दूसरा में एक निवेदन है या मांस मच्छी का है तो वो उसके असर नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो है ये देखा गया है कि यदि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सात्विक है, विचारों से सात्विक है, भोजन के रूप में सात्विक है, अपने पहनावे में सात्विक है, तो वही व्यक्ति इसमें सफल हो पाता है। क्योंकि हमारी जो भावनाएं जो है यदि हमारी भावनाएं सर्वे संतु सुखिनः जो वाली बात है तो उसी बात को हमको लेकर आगे चलना चाहिए। चरित्र से बलवान में क्या क्या आएगा? एक तो जो सच की राह पे चले। नहीं, चरित्र से बलवान का मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो और व्याभिचारी नहीं हो। अब ब्रह्मचर्य की भी जो परिभाषा करेंगे तो जो ब्रह्मचारी है मतलब एक जिसकी एक पत्नी है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, वो करता है, वो ब्रह्मचारी ही माना गया है। पर अपनी पत्नी के अलावा यदि वो किसी दूसरी पत्नी की तरफ देखता है देखना भर भी, तो वह भी वो व्याभिचार में आता है। तो वह सबसे पहला मुख्य जो चरित्र में एक ही चीज़ है कि इसको चरित्रवान कहते हैं। बाकी तो क्या है कि सत्यता को अपनाना है, वो सारी चीज़ें ये चरित्र के सामने। यदि आपका चरित्र बलवान नहीं है, चाय पर यदि के दाग यदि लग जाते हैं तो वो दाग मिटाए नहीं जा सकते। ये बात है इसके पीछे। सो चरित्र से बलवान अगर कोई मतलब नहीं है, मतलब वो होना चाहता है, तो अगर ये कोई आराधना चालू कर रहा है, फिर अगर वो प्रोसेस को फॉलो करता है, हाँ ठीक है, तो कर सकता है वो तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसका मन जो है वो उसको खुद जो माता जो है उसके मन को चेंज करती है। हाँ। और इस तरह से उसका परिवर्तन आता है कि उसे लगता है कि नहीं, मुझे जो है एक सच्चे अच्छे व्यक्ति के जीवन से, सात्विक व्यक्ति के जीवन से जीना चाहिए। तो धीरे धीरे वो भावनाएं भी अपने आप पैदा होने लग जाती है, बशर्ते कि आप जिस देवी की जिसकी भी जब आराधना कर रहे हो तो पूरे आत्मा से, पूरे तन मन से आप उनको चाह रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको बराबर, यदि आप दुष्मार्ग पे हैं, पूरे मार्ग पर है, तो वो आपको बराबर सही मार्ग पर लेके आती। ये सभी देवी देवताओं का, ऐसा नहीं कि माँ बगलामुखी जी, आपका कोई भी एक इष्ट होना चाहिए। कोई गणेश जी को पूजता है तो आप गणेश जी को इष्ट मान लो कि ये जो कुछ करेंगे यही करेंगे। आप अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर दो। सुख दुख भी आएंगे तो सुख दुख में भी वो यही उन्हीं को पूजो आप, और किसी को हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा कि कोई जैसे राह भटक गया, ठीक है, तो ये हमारी जो मार्गदर्शन है सब हमको वहीं से मिलेगा, और हमको ये भी हो जाता है कि कुछ हम गलत करने जा रहे हैं ना, तो हमको एक आभास हो जाता है, पूर्वाभास, कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे रुकना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो ये होना ये अपने आप ही आने लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सबसे ज़्यादा पहले सद्गुरु की आवश्यकता होती है। और सद्गुरु के साथ जो हमारा सत्संग होता है, वो ही सत्संग हमारे लिए जो हमारी पूंजी होती है, उसी से हम आगे बढ़ पाते हैं। और सबसे बड़ी जो उसको सिलेक्ट करना, गुरु को सिलेक्ट करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट इशू है। चाय पियो छान के, हाँ, गुरु बनाओ जान के। तो अब यहाँ पर क्या है कि गुरु जो है, जैसे आज मैं हूँ, मैं आज तक इतने वर्षों में मेरे कोई गुरु नहीं रहे। मेरे गुरु सिर्फ माँ बगलामुखी जी है। उन्होंने मुझे जिस भी मार्ग पर आगे बढ़ाया मैं बढ़ता चला गया। आज यदि देखें आप तो चरित्र से भी बलवान है, मन से में सात्विकता है, भोजन में सात्विकता है, जीवन में सात्विकता है, और सभी का भला चाहने की एक भावना अंदर से ही होती है। आज इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब ने मेरे चमत्कार के कारण मेरे से जुड़े हुए हैं। यह मंदिर की जो माता जी का जो चमत्कार है उसको नमस्कार करने सब आते।
मैं तो एक उनका एक दूत हूँ, एक छोटा सा एक बच्चा हूँ माता जी का, कि उन्होंने 42 वर्ष पूर्व मेरी उंगली पकड़ के मुझे खड़ा किया था। आप शेयर करना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ कि आप माई के कदम में आ गए? इसका क्या है, मैं बैंक अधिकारी रहा हूँ, बैंक प्रबंधक भी रहा। मेरी पोस्टिंग दुर्ग में थी, जो आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में है। तो वहाँ से दुर्ग से करीब 55 किलोमीटर दूर एक डोंगरगढ़ करके जगह है। डोंगरगढ़ हैं? ये राजनांदगांव के पास। हाँ, तो राजनांदगांव के आगे जाएं तो वो डोंगरगढ़ पड़ता है। पहाड़ का। हाँ, और पहाड़ी एरिया है। और वहाँ पर क्या है कि ऊपर मंदिर है, तो पेड़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। काफ़ी पेड़ियाँ हैं, 400-500 पेड़ी होंगी। तो वहाँ पर माता बमलेश्वरी का मंदिर है, वो बमलेश्वरी। तो वहाँ हम जो है हर वीक, क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव वगैरह कोई नहीं थे वहाँ, तो हम हर संडे जो है बमलेश्वरी जी चले जाते थे। अब आप देखिए कि धीरे धीरे हमारा इतना कुछ उनके माता रानी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम जो पैदा हुआ, आदर पैदा हुआ, तो वहाँ से उनके ही कृपा से मेरा जो धर्म यात्रा है, वो मेरी धर्म यात्रा उन्हीं के चरण कमलों से मुझे प्राप्त हुई। बाद में जब मैंने थोड़ा स्टडी किया तो पता लगा कि ये बमलेश्वरी नहीं, ये बगलेश्वरी है। अच्छा। और ये बमलेश्वरी जो है, ये अपभ्रंश है, बगलेश्वरी जी का अपभ्रंश है बमलेश्वरी। अच्छा। और अब वो वही चीज़ हुई बाद में। अब बमलेश्वरी जी की तो जैसे आराधना आज भी उनका यंत्र है, उनकी पूजा होती है, पर उन्हीं ने ऐसा कुछ हमें दर्शाया कि मैं बगलामुखी हूँ मैं, और भी बगलामुखी जी की साधना चालू कर दी। और बगलामुखी जी की साधना करने के बाद में आज मैं समझता हूँ कि मेरे जो सेल्फ कंटेंटमेंट होता है, पूर्ण संतोष, वो पूर्ण संतोष मेरे जीवन में प्रभु ने, माता रानी ने दिया। पूर्ण संतोष ये नहीं मिलता है, इंसान कहाँ भी पहुंच जाए उसको हाँ, संतोष नहीं मिलता है। दिया। जब पाए संतोष जन तब सब धन दूर समान। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज गॉड सेटिस्फेक्शन। हर एक बंदे की दो लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ। बट मैं बोलता हूँ कि सबकी 3 लाइफ होनी चाहिए, पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल लाइफ आपकी बलवान हो तो ये दोनों बैलेंस रहती है, अगर स्पिरिचुअल लाइफ आपकी लो हो तो ये भी लो रहती है। तो अगर किसी को ये दोनों लाइफ मैनेज करनी है, बढ़ानी है, तो स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए, तो एक लेवल अप हो जाएगा। तो मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि उसको प्रभु के प्रति उसको आदर तो होना ही चाहिए। और आदर यदि उसको है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पिरिचुअली भी वो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। साथ में आप एजुकेशनल साइड से भी जुड़े हुए हैं। शिक्षा जब हम अर्जित करते हैं तो हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं, माता सरस्वती की जाप करते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी आपको ऑटोमेटिकली वो शिक्षा के साथ में प्राप्त होती है। हम स्कूल में जाते हैं, जो हमारे जो सनातनी स्कूल्स हैं, तो वहाँ आप देखें कि वो बच्चों को मतलब बराबर उनको सब मंत्र भी मालूम है। और जब भी उनका आरंभ होता है शिक्षा का, तो वो शिक्षा का आरंभ भी जो है वो मंत्र उच्चार से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको स्पिरिचुअलिटी तो साथ में है ही है, शिक्षा भी अर्जित कर रहे हैं, और साथ में तीसरा प्लेटफॉर्म जो है, जो आप बोल रहे हैं कि तो करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें सब आ गया, पर्सनल, प्रोफेशनल, और तीसरा होनी चाहिए स्पिरिचुअल। जो लोग जिसको देखते भी नहीं, उसको धूत मानते हैं, मतलब बहुत गंदा समझते हैं, मतलब उस जो वो है लाइफ है, मतलब उसको चाहते भी नहीं है। अगर चाहते भी तो लोग उनको बोलते हैं कि तू कहाँ फंस गया। बट वो हमेशा पर्सनल, मतलब छुपी हुई होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। हमको नहीं बताना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअली क्या कर रहा हूँ, भले यहाँ बताओ। और इसमें एक बात और देखिए कि जो माता पिता के जो संस्कार होते हैं, वो ही संस्कार बच्चों में यदि आवें तो ये जो भी यानी नॉन स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है। तो ये दोनों माता पिता के संस्कार से हमें प्राप्त होता है। तो ये अपन माने कि नहीं ये स्पिरिचुअल होगा तो नहीं, वो तो पैसे के पीछे भागेगा। तो अब ये अपन डिस्कशन के लिए तो ये मैटर बहुत अच्छा है,
पर प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो प्रैक्टिकली ये करीब करीब मतलब असंभव जैसा, इम्पॉसिबल जैसे ही लगता है। गिने चुने लोग हाँ। जिनकी राह में रहता है बस तो वो वो जो ही है फॉलो वो- कर पाते हैं। अभी हमने इतनी वार्तालाप करी, अब जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको करना क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपने मंत्र दिया, 36 अक्षरी माँ बगलामुखी का मंत्र जी दिया, हाँ, जी हाँ। तो कोई भी उठ के ऐसे जप तो सकता है हाँ, नहीं। नहीं वो पॉसिबल भी नहीं है। और वो तो उसके लिए क्या है कि एक स्पेशल गाइडेंस आवश्यकता होती है। कोई भी साधना हो, कोई भी जप करना हो, तो उस उपासना हो, उसमें सब में जैसे मैंने बताया कि एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यही है कि जिसको भी कोई भी साधना करना आरंभ करना है तो उसको पहले गुरु से कुछ ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। किस तरीके से बैठना है, कितना शुद्ध होकर बैठना है, और फिर प्रभु का जो उनकी तस्वीर किस तरफ हो, आपका मुंह किस तरफ हो, आपका आसन किस तरह का हो, आपके हाथ में जप माला जो है वो किस तरह की हो। क्योंकि प्रत्येक जो हमारे देवी देवता हैं इनके जप करने की अलग अलग मालाएं भी होती है। किसी का स्फटिक माला से पूजा होती है, जप करते हैं, किसी के रुद्राक्ष से होती है, और किसी की हल्दी की माला से होती है, किसी की तुलसी की माला से होती है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की ये जप मालाएं भी होती है। और उसी प्रकार से जो जप हम जब करते हैं तो उनका सभी देवी देवताओं के मंत्र भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर यह है कि जो ऐसा माना गया है कि 1.25 लाख जप जो है प्रत्येक जो भी देवी देवता का आपको करना है तो 1.25 लाख जप आप करें। उसका जो दशांश होता है 1.25 लाख का, तो वो जो दशांश होता है तो उस 10th ऑफ दैट पोर्शन, तो वो उसका जो है हवन करना पड़ता है, उसकी आहुतियाँ प्रदान करती है। और उसका भी जो दशांश है वो जो है ब्राह्मणों को भोजन कराने में उसका वो भी उसके अंदर। 2 मिनट आपको काटने जाऊंगा। हाँ। ये थोड़ा आप और अच्छे से बताइए ना कि जैसे 1.25 लाख मंत्र जाप किए, जी हाँ, उसके बाद दशांश मतलब उसके बाद फिर वो उसका कुछ दान अपन कर सकते हैं। अच्छा उसको ऐसा माना नहीं जाता है कि अब ये भाई आपने 9 ब्राह्मणों को बिठा के भोजन करा दिया, या फिर जैसे आपकी जो जन्म पत्रिका है इसके अंदर जो आपका जो कारक ग्रह है उस कारक ग्रह से संबंधित जो भी अनाज है वो आपने मछलियों को या गाय को खिला दिया। तो ये इस प्रकार से वो ये जो प्रोसेस है ये पूरी उसमें होती है। और कोई व्यक्ति अगर ये कार्य करता ही रहता चलते फिरते तो नहीं, वो उसमें क्या होता है कि चलते फिरते का ये कुछ करने का जो जप करने का तरीका ये है। नहीं, जैसे चलते फिरते दान दे देना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना दान पुण्य के नाम पे, तो वो उसमें माना अच्छी बात है, वो इसमें नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको जो उसके से जुड़ा हुआ काम है अच्छा तो वो एक ही बार में अपने को बिठा के करना चाहिए जी। बाकी जो हमेशा जो भी आप गरीब गुरबा जिनके भी आप मदद कर सकते हैं, तो ये तो क्या है कि आपके व्यवहार और आपके जो स्वभाव है उसके अंदर जो मानस आपका है उसमें दया कितनी है, तो ये दयापूर्ण यदि व्यवहार है तो आप सबको कुछ भी बांट के चलोगे, और तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, पर उसका पुण्य भी हमें प्राप्त होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर जैसे जहाँ तक ये जो हवन कुंड का जो हवन ये जो इसका जो यज्ञ का जो है ये सिस्टम होता है। मालाओं का भी ये है कि जब आपने जैसे 1.25 लाख माला का जो 1.25 लाख जप करने का सोचा है, तो जितनी आपको अपनी कैपेसिटी देखना पड़ती है, आपकी शक्ति देखना पड़ती है कि आप एक दिन में कितनी माला कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में उस माला को कम नहीं कर सकते हो आप। यदि आप 10 माला रोज कर रहे हैं या 9 माला रोज कर रहे हैं तो दूसरे दिन 8 नहीं चलेगी, आपको 9 ही करना पड़ेगा। और बढ़ा जरूर सकते हो पर बढ़ाकर घटा नहीं सकते हो आप। तो यह एक सबसे बड़ा एक मुख्य इसका जप का कारण है कि वो जप बराबर रेगुलर होना चाहिए। आपको शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ होना चाहिए। जैसे अब ये बैठे हैं, कहीं भी बगासी उबासी आ रही है हैं, तो वो उबासी वगैरह ले रहे हैं, कोई बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो कुछ गुटखा दबा लिया, ये सारी चीज़ें जो है कि जो शुद्ध ब्राह्मण होता है वो उसके लायक नहीं होता।
तो यहाँ पर यह है कि आपको व्यसनों से उस समय दूर रहना जरूरी है। होश से होते हैं उन्होंने साहब थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया, उसके बाद बैठ गए, अरे साहब तरंग बन जाती, तरंग नहीं बन जाती, आप वेस्ट कर रहे हो टाइम। इससे तो जब भी मत करो, मजे में सो। मतलब वो फलित तो होना हाँ, नहीं, होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको क्या कि जब तक आपका मानस जब तक शुद्ध नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। नहा धो के आवे तो जॉब करने बैठ जाओ, आपको बड़ा फ्रेश आदमी भी फ्रेश रहता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जब आप जॉब करके उठते हैं तो आपको नींद भी, यदि रात्रि के जॉब आप करते हैं तो आपको नींद भी बहुत इतनी बढ़िया आती है कि सवेरे तक आपको मालूम नहीं पड़ता है कि एक स्वर्गिक सुख आप पूरी रात्रि में लेते हैं। सेटिस्फेक्शन, नींद। सो अभी जैसे कि हमने ये जाना कि अभी मैं कुछ पहले प्रश्न यही था कि हर कोई ये पाथ नहीं चूज़ कर सकता है। तो अब मुझ में ये समझ में आया कि कोई अगर ये सेवन, किसी चीज़ों का सेवन नहीं करता हो, मांस मदिरा मच्छी नहीं खाता हो, सात्विक भोजन के साथ जी, चलता जी, हो, तो वह इंसान के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। मंत्र जाप के थ्रू वो स्पिरिचुअल जर्नी हाँ, स्टार्ट कर सकता है वो और उनको उसकी- फलेगी भी। उसकी स्पिरिटी डेवलप भी होती है, और वो जो 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 स्थान वो चाहता है अध्यात्म में, वो स्थान उसको प्राप्त भी होता है। और जो लोग इनमें अभी भोग में फंसे हुए हैं तो उनको तो छुए ही नहीं, मतलब चालू ही नहीं करें। इसमें बेटा क्या है कि जो प्रारब्ध में हम लिखा के जो लाते हैं, तो प्रारब्ध क्या होता है कि प्लस और माइनस दोनों का बैलेंस लेके हम साथ में चलते हैं। अच्छा। अब जब हमारा जो हम प्लस लेके चलते हैं, पुण्यों का जब हम अर्जन करके जब पैदा होते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं कि उसका हमारा जो पुण्य है उसका ह्रास करते हैं, उसको घटाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अहम भाव पैदा होता है कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ। और जब फिर वो प्रारब्ध में यदि वो प्लस जितना आपका है वो जब माइनस में कन्वर्ट होने लगता है, तो फिर वो फिर तकलीफें दूसरी तरह की चालू हो जाती है। उस समय हम भगवान को कोसने लग जाते हैं कि हे भगवान, तूने हमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जो हमको फंसा दिया। तो ये इस तरह से ये, पर ये क्या है कि जीवन की जीवन लीला है ये। इस जीवन लीला में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छी आदतें भी बनेगी, बुरी आदतें भी बनेगी। अब उसमें से प्रभु की ही इच्छा से हम किस चीज़ से बच सकते हैं वो उन्हें पहले ही हमारा डिसाइड करके रखा है। ये इट इज़ ऑल प्री डिसाइडेड फैक्ट। यानी जैसे अपन बोले कि भाई मैं बुरा काम नहीं करूं, उसकी आज्ञा से हम बुरा काम नहीं करने का हमारे दिमाग में आ रहा है। तो ये है कि अधिकतर जो है प्रभु को समर्पित होना चाहिए कि ये यदि हो रहा है तो प्रभु तेरी इच्छा से हो रहा है, और अच्छा हो रहा है तो तेरी इच्छा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक स्पेक्टेटर हूँ, देख रहा हूँ बस। तो इस तरह से वो जीवन चलता है, और होना भी यही चाहिए कि आदमी को उसी तरीके से जीवन जीना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखो जीवन में, और बहुत ज़्यादा निराशा भी जीवन में नहीं होना चाहिए। जो कुछ सामने है उसको अच्छे से फेस करो, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपको जो तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ भी उसकी ताकत भी देता है भगवान आपको। एक बात मैंने ज़रूर देखी कि जो सत्पुरुष होते हैं उनके जीवन में भी तकलीफ़ें आई हैं, पर क्या है, क्योंकि वो उनका जो अटैचमेंट था भगवान से, प्रभु से, तो उस अटैचमेंट के कारण वो बड़ी बड़ी जो भी उनके साथ दुर्घटनाएं हुई हो या बुरे से बुरा समय, तो वो प्रभु उनका कटवा देता है और उनको छोटी लगने लगती। हाँ, तो वो विल पावर उसका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उस चीज़ को है तो वो निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। वो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हो तो वही चीज उसको हाँ, बिल्कुल वही बात। वो मानसिक लेवल, मेंटल ले लेता है उन चीजों। हाँ। और एक बात मेरे विचार में आने लगी कि मैंने कहीं सुना था कि आप जितना झुकोगे उतना बढ़ोगे, जिसके सामने जितना झुकोगे आप उतना बढ़ोगे, और आप अगर तन के खड़े हो गए, लेवल पे बात करने लगे, तो आपका कुछ नहीं होगा। नहीं, इसमें एक ही बात है बेटा, जैसे बोला जाता है कि जिसके ज़्यादा फल ज़्यादा लगते हैं तो वो झुकता है। पर यहाँ पर क्या है कि झुकना में कोई बुराई नहीं है, झुकना बहुत अच्छी बात है, पर वो झुकना वो ही सही होता है कि सामने वाले को ये नहीं लगे कि ये है तो मेरे से डर के झुक रहा है।
तो हमारा स्वाभिमान भी हमारे साथ रहना चाहिए और हमारी बुद्धि भी हमारे साथ रहना चाहिए कि व्यक्ति जिसके सामने हम झुक रहे हैं वो झुकने के लायक भी है लायक कि है कि नहीं, नहीं है। ये सबसे पहला इसके अंदर चीज़ होती है। तो झुकना तो अच्छी बात है। अब वो कहावत ही है ना कि वो देखा पेड़ खजूर का, जो खजूर का जो देते हैं तो वो उदाहरण वो इसीलिए देते हैं कि उससे कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि पत्तियां भी सब ऊपर होती है उसकी। पर ये यहाँ यही है कि भाई हमको खजूर से भी नहीं निपटना, हमको तो साधारण जीवन हमारा जिए जहाँ पर हमको ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़े और ज़्यादा अकड़ना भी नहीं पड़े, बस वो आपका जीवन है। नहीं, मेरा कहने का मतलब आदर में झुकना, किसी के आदर सम्मान में झुकना तो आप सीख के जाओगे वहां से। हाँ नहीं, आदर में तो यदि वो आदरणीय होना चाहिए हाँ तो झुको, आप कितना भी झुक जाओ। जी। है ना, वाकई में वो आदर के लायक है भी कि नहीं, वो हमें देखना जरूरी है। अब हम सबको यदि आदर दे रहे हैं, अब गुंडे को भी आदर दे रहे हैं, आप झुक रहे तो वो उसका जो हाँ तो वो उसका नेचर तो वही रहेगा। वो जब जिस दिन उसको अपनी वाली बताना होगी वो बता देता है, बता देगा। तो वही बात आती है कि चाय पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और अभी हमने जितने भी प्रोसेस जैसे कि समझी है ना, तो आखिरी में बात आती है कि शुरू कैसे करें। और आपने भी बताया कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है, गुरु के सानिध्य में ही सब कुछ करना चाहिए। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि गुरु तो ऐसे मिलते हैं नहीं, हमारे भाग्य में होगा तभी कोई भी मिलेगा। और वो जो जैसे जो बोले ना कि चाय छान के और गुरु जान के, तो गुरु में माफ़ करना, मुझे गुरु आज तक कोई ऐसे मिले नहीं जिनका भी मतलब कितने लोगों के बायोडेटाज हैं मेरे पास, उनको देखा भी है। तो अब ऐसा कहते हैं कि साहब वो गुरु में यदि बुराइयां यदि है तो उनकी बुराइयों को मत देखो आप, तो उनकी अच्छाइयों को देखो और गुरु बना लो। तो यहाँ यही है कि भाई हमारे कोई गुरु नहीं, आप अपने आप को स्वयं को गुरु बनाओ। आज मुझे इतने वर्षों से मुझे सब बोलते कि साहब हम हमारे गुरु बन जाओ, हमको दीक्षा दे दो। मैं कह नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको मेरे समकक्ष खड़ा करना चाहता हूँ कि मैं आपको इतना तैयार करना चाहता हूँ कि मैं जिस लेवल पे मैं गुरु आप मान रहे हो उस लेवल पे आपको लोग गुरु माने। दीक्षा से कुछ नहीं होता, दीक्षा आप दे दीजिए और वो व्यक्ति यदि दीक्षा लेने के बाद में यदि गलत कहीं व्याभिचार में पड़ गया या कहीं भी पड़ गया तो उसका दंड वो गुरु को मिलता है, सीधी सी बात है। तो हाँ, तो इसलिए यह है कि जो आपसे दीक्षा लेना चाहता है, जो शिक्षा लेना चाहता है, जो आपको गुरु बनाना चाहता है, जो आपका शिष्य बनना चाहता है, वो उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप में अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने मानस को जागृत करे और उसके हिसाब से वो चले। आपको गुरु जो है वो गाइडेंस देगा, अच्छा गाइडेंस देगा, कभी आपको बुरा नहीं पर करना तो आपको पड़ेगा। मेरे यदि मैं गुरु बना और मेरे सिर्फ बोलने से यदि आपका अच्छा हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, मैं मेरा प्रारब्ध लेकर आया हूँ, तो वो फर्क पड़ता है। तो अब बोलोगे नहीं साहब गुरुजी हमको तो मंत्र फूंक दो, अरे वो मंत्र फूंकने से नहीं होता है, वो तुमको डॉक्टर से के पास भी जाना पड़ेगा और तुम आराधना भी करो। और जिस ग्रह के कारण आपको कोई तकलीफ है तो उस ग्रह को अपन जो है उसके दान पुण्य से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये है कि भाई आपकी जैसी जो श्रद्धा है आप वैसा करें, पर बाकी यदि आप खुद करेंगे, स्वयं करेंगे, तो उसका लाभ ज़्यादा प्रतिशत में आपको प्राप्त होगा। बस। सो जैसे कि हमने पूरी वार्तालाप करी माँ बगलामुखी के बारे में। सो अभी किसी को दर्शन करना हो तो इनके कहीं मुख्य मंदिर होंगे, सो कहाँ जा सकते हैं? यहाँ पर क्या है बेटा कि एक तो नलखेड़ा में मंदिर है जी, उज्जैन से आगर ज़िले में है ये, तो उज्जैन से जाकर आगर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर माँ बगलामुखी जी की स्वयंभू मूर्ति है और ये पांडवकालीन मूर्ति है। अच्छा। तो ये पांडवकालीन, तो पांडवों को जब ये महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने माँ बगलामुखी जी को सिद्ध करने के लिए ये स्वयंभू जो है इनके योग माया से ये माता बगलामुखी जी की जो प्रतिमा है ज़मीन में से निकाली थी
और उससे उनकी सिद्ध किया था उन्होंने, उनका जो मंत्र वगैरह था, और वो सिद्ध होने के बाद में ही महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जिसमें 5 पांडव 5 जीते थे। तो उसका ये माँ बगलामुखी जी का ये मुख्य कारण। रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में भी भगवान राम ने जब लंका जा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, समुद्र था, तो भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने वहाँ पर माँ बगलामुखी की आराधना की, उनका सिद्ध किया था। उसके पश्चात ही वो जो आप देखिए कि एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था। जो उनकी सेना थी वो सेना पूरी वानर सेना थी। आप ये देखें कि जो स्वर्ण का जो जिसका महल बना हुआ है, पूरी लंका जो है स्वर्ण की बनी हुई है। तो यदि हमारा मनुष्य, हम एज अ मनुष्य यदि उस सेना में होते तो क्या भगवान श्री राम जीत सकते थे? कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सब सोना बटोरने में लग जाते सब। यहाँ है ना। तो आप देखो कि भगवान ने, माता बगलामुखी ने उनको ऐसे लोगों को दिया, ऐसे जीवों को दिया जो मतलब 80% 80% तो मनुष्य ही हैं वो, पर उनको उनके अंदर लोभ नहीं है। हाँ, वो लोभ नहीं था, तो उन्होंने बराबर वो लड़ाई भी लड़ी। भक्ति का उनमें बहुत हाँ रहता है। हम कहीं भी मंदिर देखें, वहाँ सबसे पहले जानवर जो दिखते वानर ही मिलते। हाँ मिलेंगे, वो उसका रीज़न ही वही था। जितने भी हनुमान जी के मंदिर होंगे ना, आपको 100% वहाँ पर ये मिलेंगे, ये चीज़ है। तो रामेश्वरम में भी ये बगलामुखी जी की उन्होंने वहाँ भी स्थापना की है। अभी आप देखो तो इधर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में है, कामाख्या देवी जो है असम में, तो वहाँ पर भी बगलामुखी जी का स्थान है ना। अच्छा, उन कामाख्या देवी कौन है? कामाख्या देवी भी माँ की जो माता सती जो थी जी, तो जिनके सती के जब है तो भगवान विष्णु ने जब टुकड़े किए थे शरीर के, तो कामाख्या जो है उनकी जो माँ की योनि जो थी वो योनि वहाँ पर गिरी थी। ऐसा माना गया है कि जितने भी ये जो शक्तिपीठ हैं, ये शक्तिपीठ में किसी न किसी वो माँ का कोई न कोई अंश वहाँ पर गिरा हुआ है, तो इसलिए इनको शक्तिपीठ में ये कन्वर्ट हो चुकी। कामाख्या भी शक्तिपीठ है। तो वहाँ पर भी यही है कि माता जो कामाख्या देवी हैं, तो उनकी वहाँ पर योनि गिरी थी, तो उस योनि की ही पूजा वहाँ पर होती। और सबसे बड़ी बात एक ये है, जो प्राकृतिक जो लेडीज़ में जो होता है मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, तो वो मासिक धर्म भी माँ को वहाँ होता है। और जिस नदी में जब इसका जो जल जाता है वो पूरा लाल हो जाता है उस समय। तो ये चमत्कार तो है भारत में, सनातन में चमत्कार जरूर है। माहौल बिगड़ा हुआ जरूर है, पर वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा भी और अभी लोग सब जागृत भी हो चुके। तो ऐसा कोई वैसे विशेष, पर यह है कि हर जगह कहीं ना कहीं सबका कुछ न कुछ पराक्रम जरूर है, कुछ न कुछ चमत्कार जरूर है। और आज वहाँ पर भी है, तो मतलब हजारों पंडित जो हैं जाप कर रहे हैं माँ बगलामुखी जी के और माँ कामाख्या के, और सब सफल हैं। गुरुजी, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा है कि जो लोग ये सुन रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ अच्छा ही करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और ऐसे हम और पॉडकास्ट लेके आएंगे कि लोगों को सीखने को मिले। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी धन्यवाद सभी को, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और माँ बगलामुखी आप श्रोताओं को, दर्शकों को भी, और आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया, आपका सबकी उन्नति हो और मन वांछित आपको फल प्रदान करे माँ बगलामुखी। इसी के साथ मैं भी अपने शब्दों को विराम दूंगा आपकी अनुमति से। धन्यवाद। धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी।